मेरा अल्लाह फरमाता है वल बुदन जअलना लकुम मिन शाइरिल्लाह الذي جعلنا من أمة حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على سيد العالمين إمام القبلتين جد الحسنين أشرفنا وأكرمنا محمد خاتم الأنبياء وعلى آله التقى والنقى أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك ज़मीन व आसमान में हुसैन सा कोई नहीं. ज़मीन व आसमान में नहीं. ज़मीन व आसमान में हुसैन सा कोई नहीं. खुदा के इसी जहान में हुसैन सा. प्यार से आवाज है. खुदा के इसी जहान में कोई नहीं. खुदा के इसी जहान में हुसैन. लिखेगा कौन इस तरह शहादतों की दास्तां. लिखेगा कौन इस तरह शहादतों की दास्तां. किसी के खानदान में हुसैन सा कोई नहीं. किसी भी खानदान में किसी भी खानदान में. याद रखिए ये सिर्फ मेरा नजरिया ही नहीं है कि हुसैन सा कोई और नहीं. ये जनाबे हजरत उमर की फिक्र भी यही है. जनाबे हजरत खलीफतुल मुस्लिमीन इमामुल मुत्तकीन इमाम सहाबत व ताबईन हजरत सय्यदुना फारूक आजम आपने भी यही फरमाया था. हुसैन जैसा इसलिए कि हुसैन के नाने सा नाना कोई नहीं. हुसैन की मामा जैसी मामा कोई नहीं. हुसैन के पापा जैसा बाबा कोई नहीं है. तो फिर हमें कहना पड़ता है ना कि हमारे दरमियान में नहीं हुसैन सा कोई नहीं.
हुसैन सा करेगा कौन सामना यजीद वक्त का यहाँ करेगा कौन सामना यजीद वक्त का यहाँ हमारे दरमियान में हुसैन सा कोई नहीं हमारे दर लिखा हुआ है लोगे दिल पे बस आए हाय तवज्जो रे लिखा हुआ है लोगे दिल पे नाम बस हुसैन का लिखा हुआ है लोगे दिल पे नाम बस हुसैन का नाम बस हुसैन का नाम बस हुसैन का दिल के इस मकान में हुसैन सा कोई नहीं दिल के इस मकान में हुसैन सा कोई नहीं खुदा के इस जहान में हुसैन सा कोई नहीं। बादस अम्दो सलात लायके इस्सत ताज़ीम व तकरीम जिगर गोशाए शेखुल हदीस व तफसीर फ़ख्रुस सादात रौनक खान मादा रिसालत गिरामीउल मर्तबत हज़रत क़िबला सैयद हबीबुल अख्शा साहिब काज़मी सुल्तानपुरी अदामल्लाहु ताला ज़िल्लकुम अस्सामी मुफ्ती आले सुन्नत उस्तादुल उलमा हज़रत गिरामीउल मर्तबत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद खतीब मुस्तफ़ाई साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया फ़ख्रुस सादात जनाब मुहतरम मुजाहिद अहले सुन्नत खतीब अहले सुन्नत सैयद वसीम हुसैन शाह साहिब जनाब मोहतरमुल मकाम फ़ख्रुस सादात सैयद सफ़ीर हुसैन शाह साहिब हज़रत मुहतरम मौलाना मोहम्मद मकसूद सियालवी साहिब जनाब हज़रत मुहतरम मौलाना मोहम्मद यासिर सियालवी साहिब जनाब फ़ाज़िल जलील मुफ्ती मोहम्मद साकिब हज़ारवी साहिब जनाब मोहतरमुल मकाम मौलाना कमर इलियास साहिब सालार काफ़िला मुजाहिद अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद बाबर ज़ियाई साहिब जनाब खतीब अहले सुन्नत जनाब मौलाना मोहम्मद आसिम सत्ती साहिब दीगर जमी उलमाए किराम सब के अस्माए गिरामिया से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। हमारे आज की इस तकरीब में मेहमानान गिरामी जनाब मोहतरम राजा मोहम्मद नफीस साहिब राजा नज़ाकत साहिब दीगर जमी उलमा सादात गिरामी जनाब सैयद असद शाह साहिब दीगर जितने भी सादात बैठे हैं उलमा बैठे हैं दूर नज़दीक से तशरीफ़ फरमा गुलामान मोहम्मद वाले मोहम्मद मुंतज़िमा कमेटी मस्जिद हज़ा जमी हाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात गिरामी आज की इस महफिल का उन्वान है अज़मत आले मोहम्मद कॉन्फ्रेंस। मुहर्रमुल हराम ये पिछली उम्मतों में भी अज़मतों और फजीलतों का हामिल माह मुबारक रहा है। बिलखुसूस 10 मुहर्रम जिसको यौम आशूर कहते हैं ये पिछली उम्मतों के लिए भी बड़ी अज़मतों और फजीलतों का बायस था। जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को जो फ़िरऔन से निजात मिली तो वो दिन आशूर का दिन था। इसलिए
नबी मुकर्रम रहमत कौनैन ने भी इस यौम आशूर की अज़मतों और शानों से अपनी उम्मत को आगाह किया, और सिर्फ आगाह ही नहीं बल्कि 2 दिन रोज़ा रख कर और रोज़ा रखवा कर अपने गुलामों से क़यामत तक के लिए इसकी अज़मतों को मुसल्लम फरमा दिया। ताहम तारीख़ इस्लामी में वाक़े करबला के बाद अब जब भी मुहर्रमुल हराम का ये महीना आता है तो पूरी दुनिया में ज़िक्र आले मोहम्मद की बहार आ जाती है। यहाँ एक जुमला आप सारे हज़रात इंशाअल्लाह मैं आगे कुरान और सुन्नत को सामने रखते हुए मैं गुजारिशात आपके सामने पेश करूँगा। एक बात आगाज़ में ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि रसूलुल्लाह की आल का जिक्र मजमा लगा के करना और मिंबर पे बैठ के करना, और जिस तरह ये हाथ उठा उठा के कर रहे थे ना, नारे लगा रहे थे, हाथ उठा उठा के सदा बुलंद कर करके शाने आले मोहम्मद को बयान करना, ये नया काम नहीं है, ये खुद मदीने वाले की सुन्नत है। मेरे नबी का वो खुतबा, यकीनन आले इल्म उस खुतबे से बेखबर नहीं होंगे। बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि ये खुतबा हज्जतुल विदा है, और बाज़ ने फरमाया कि नहीं ये और खुतबा है। नबी मुकर्रम रहमत कौनैन ने ऐलान फरमाया था, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, ऐ मेरी उम्मत मैं तुम्हारे अंदर 2 बड़ी भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। और दूसरी हदीस में आता है, इन्नी तारिकुन फीकुम मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बादी अहदुमा आज़म मिनल आखिर किताबुल्लाह व इत्रती अहल बैती। मुख्तलिफ अल्फाज के साथ ये हदीस पाक आती है। मेरे नबी ने फरमाया, लोगों सुन लो, मैं तुम्हारे बीच में 2 बड़ी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। उनमें से पहली दूसरी से बड़ी है, एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी आल है। और मैं मोहम्मद ऐलान करके जा रहा हूं, इन दोनों में से तुमने जिसका दामन पकड़ के रखा तुम कभी गुमराह नहीं होगे। अब जिस वक्त मेरे नबी ने ये खुतबा दिया, उस वक्त अगर खुतबा हिज्जतुल विदा का रखा जाए, जैसे कि बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है, तो 1.25 लाख सहाबा सुन रहे हैं, मेरा नबी अज़मत आले मोहम्मद बयान कर रहा है। और अगर दूसरे खुतबे भी हों तो चलो 1.25 लाख न सही, लेकिन वहां पर भी बयान करने वाला मेरा नबी है, सुनने वाले मेरे नबी के सहाबा हैं। पता चला अज़मत और शाने आले मोहम्मद को बयान करना ये कोई नया काम नहीं है, सुनना नबी के यारों की सुन्नत है, और आले मोहम्मद की शान सुनाना खुद मदीने वाले की सुन्नत है। हज़रात गिरामी, आज बड़ा अजीब सा दौर है, बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। हमें खुशबू ना आए तो हुसैन से आले मोहम्मद की खुशबू नहीं आती, और हमें बू आने लग जाए तो इश्तिहारों से भी बू आने लग जाती है कि आले मोहम्मद के इश्तिहार तुमने लगाए हैं, इससे हमें बुग़्ज़े साहबा की बू आ रही है। और मैं सदके जाऊं तेरी उस नाक पे जो गांधी सूंघती है। तुझे सिर्फ गांधी सूंघना आता है, तुझे खुशबू नहीं सूंघनी आती। किसी ने सच कहा था कि इनकी मिसाल उस मक्खी की सी है जो पूरे जिस्म के साफ जगह को छोड़ के सिर्फ गंदे जख्म पे बैठती है। लेकिन याद रख, याद रख, याद रख, हमेशा के लिए मैं जुमला अर्ज करके ये देता हूं, हमेशा के लिए ये मोहब्बत की खुशबू वहीं आती है जहां जुकाम लगा हुआ ना हो। जहां ऊंचा बोल, जहां जुकाम ना लगाओ। मेरे नबी ने हसनैन को चूमा था। हदीस सही के लफ्ज हैं, यज़ुम्मुहुमा व यशुम्मुहुमा। अल्लाह के नबी ने हसनैन को बुलाया, सीने से चिमटाया, फिर उन्हें सूंघा, और मेरे नबी ने फरमाया, ये 2 मेरे बेटे हैं, ये जन्नत के फूल हैं, मुझे इनसे जन्नत की खुशबू आती है। और आपको वो वाक़या याद होगा, मेरे सैयदी आला हजरत ने ईद वाले दिन पालकी उठाने वाले सैयद से कहा था, ओए जरा पालकी नीचे छोड़ो, मुझे यहां खुशबू आले मोहम्मद आ रही है।
सारे हैरान रह गए थे कि यार कैसे पता चल गया। फरमाया तुम में कोई एक सैयद है जिन्होंने मेरी पालकी उठाई है, वो खामोश रहे। फरमाया तुझे वास्ता तेरे पाक नसब का, बोल तुम में से सैयद कौन है। वो गरीब सैयद बोला हुजूर मैं हूं, मजदूर हूं, इसलिए मजदूरी करते हुए आपकी पालकी उठाई है। मेरे सैयदी आला हजरत ने फरमाया मुझे यहां सरकार की आल की खुशबू महसूस हुई। पता चला जिनके अकीदे की नाक बंद ना हो ना, उन्हें बदबुएं नहीं खुशबुएं आया करती। तो खैर मैं अर्ज करने जा रहा था, मैं यहां बड़ी खास चीजें चंद अर्ज करूंगा और मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि इस वक्त मेरे सुनने वालों में अक्सरियत यंगस्टर्स की है, नौजवानों की है। और हमारी बज़्म में हुजूर गाजी इस्लाम के ससुर मोहतरम और उनके मामू जान वो भी यहाँ तशरीफ फरमा हुए हैं। और हमारा गाजी जिंदाबाद। और यहाँ में आप आले रसूल के जिक्र को छेड़ के बैठे हो। मुमताज कादरी साहब ने ना अपने मानने वालों के लिए राह मुतय्यन करके गया वो बंदा। उन्होंने आज जाते जाते आखिरी जो सलाम पढ़ा तो करबला के शाह सवारों को सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों को सलाम। और मेरा गाजी करबला वालों को सलाम करके उसने बतला दिया मैं खारजी नहीं हूं, मैं रसूल की आल का भी नौकर हूं, मैं रसूल के सहाबा का भी नौकर हूं। गिरामी मर्तबत हाजरीन, मैंने आप के सामने कुरान मजीद की सूरह शूरा की आयत तिलावत की है। मैंने जानबूझकर सूरत का नाम लिया है। यह सूरत सूरह मक्किया है, मक्का शरीफ में नाज़िल होने वाली सूरत है। इसकी एक आयत है, मालिक अर्ज़ो समाएलान फरमाता है कुल, ओ मेरे प्यारे महबूब तू अपनी जुबान से खुद बोल, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए मेरा कलमा पढ़ने वालों, ए कुरान पढ़ने वालों, ए कुरान मानने वालों, ए कुरान के मुखातिबीन, जो कुछ मैंने तुम पर करम नवाजियां फरमाई हैं उस पर मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, कोई बदला नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। लेकिन हाँ मैं तुमसे एक चीज मांगता हूं और वो ये है कि मेरे कराबतदारों से प्यार करते रहना है। मैं और तुमसे कुछ नहीं मांगता, मैंने जो तुम पे करम किया अब इस जो के अंदर ले आओ। रसूल की आंख खुली तो उम्मत का सवाल था। सारी जिंदगी उम्मत को नवाजा, सारी जिंदगी उम्मत के लिए रब से मांगा, सारी जिंदगी उम्मत के लिए गुजारी। फरमाया जो कुछ मैंने किया मैं एक पे भी तुमसे बदला नहीं मांगता। तुम दे ही कहां सकते हो? मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मैं सिर्फ एक चीज तुमसे मांगता हूं, वो ये है, देखिए जरा नबी होकर फरमा रहे हैं, मैं तुमसे सिर्फ अपनी अहले बैत का प्यार मांगता हूं, अपने कराबतदारों का, मैं अपने कुर्बा का, कराबतदारों का प्यार मांगता हूं। बड़े तवज्जो से आपने सुनना है। तकरीबन 90% मुफस्सिरीन किराम ने इसकी शरह के अंदर लिखा है। मैं पैसिफिक 2-4 के नाम नहीं लेता, मैंने 90% बतला दिया है। तफासीर में मौजूद है मोतमद अलैह, चाहे वो हमारी तफासीर हो या दूसरों की तफासीर हो। जिस वक्त ये आये मुबारक नाजिल हुई, नबी पाक के सहाबा हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गए। उन्हें अंदाज समझ आ गया ना कि एक तरफ पूरा रसूल का करम है, पूरी जिंदगी का करम है, और दूसरी तरफ उसके बदले में अल्लाह का नबी सिर्फ आल का प्यार मांगता है।
वो इसके मफहूम की अहमियत को समझ गए थे कि आले मोहम्मद की मोहब्बत का अंदाज क्या है और इसकी जरूरत कितनी है। सहाबा हाजिर हुए, एक ही सवाल किए, या रसूल अल्लाह, ये जिन लोगों की मोहब्बत हम पे फर्ज हुई है, ये हैं कौन कौन? ये हैं कौन कौन? तो मेरे नबी ने नाम लेके फरमाया, उनमें एक अली है, एक फातिमा है, एक हसन है और एक हुसैन है। ये नाम किसने लिए? ऊंचा बोलो, किसने लिए? खुद अल्लाह के नबी ने लिए। तो गोया आयत नाजिल की रब ने, उसका मफहूम समझा साहबा ने, अफराद की तायीन की नबी ने। अब बता तुझे किस में शक हो सकता है? यार मेहरबानी करना है। अब तू बता, तुझे इन तीनों में से किस में शक लगता है? क्या खुदा की बात में शक लगता है, मुस्तफा की तायीन में शक लगता है, या सहाबा की तशरीह में शक लगता है? यकीनन सहाबा का गुस्ताख वो भी जहन्नुम का ईंधन। खुदा की बात न मानने वाला वो भी मोमिन नहीं, मुस्तफा की बात न मानने वाला वो भी मोमिन नहीं। तो अब सादा सा माना जो उम्मत के लिए आया वो ये है, ऐ कुरान पढ़ने वालों, तुम्हें रब का नबी बाइज़्ने इलाही ये हुक्म देता है कि तुम पे अली का प्यार भी फर्ज है, तुम पे ज़हरा का प्यार भी फर्ज है, तुम पे हसन का प्यार भी फर्ज है और तुम पे हुसैन का प्यार भी फर्ज है। तो फिर मुझे जरा कहना है ना, मेरा हुसैन बाग़े नबूवत। ओ बिस्मिल्लाह मेरे दोस्तों, रसूलुल्लाह की आल की मोहब्बत ये पक्का फर्ज है, फर्ज है। और फर्ज की अदायगी में बंदे को कोई शर्म नहीं आती। आज अगर मौलवी साहब इमामा पहन के मस्जिद 5 वक्त आते हैं, मौलवी जी किथे 5 टाइम नसी जा रहे हो? मैं फर्ज अदा करने जा रहा हूं। तुम लोग अपने कामकाज शादी ब्याह की तकरीब में भी लगे होते हो, उधर आजान होती है, बुलावा होता है, तुम सारे दौड़े दौड़े मस्जिद में आ जाते हो, शर्म नहीं आती? क्यों? फर्ज अदा हो रहा है। तो मेरे दोस्तों, जैसे नमाज फर्ज है, इसी तरह मेरे इमाम शाफी ने फरमाया, इन्नल्लाह इफ्तरद अलैकुम हुब्बा आले मुहम्मदिन कमा इफ्तरद सलाता वज़्ज़काता वस्सियाम वल हज। तुम पे उस तरह नबी की आल का प्यार फर्ज है जिस तरह नमाज, रोजा, ज़कात और हज फर्ज है। तो मेरे दोस्तों, जैसे हज की अदायगी में कोई शर्म नहीं, नमाज पढ़ने में कोई शर्म नहीं है, रोजा रखने में कोई शर्म नहीं है, ज़कात देने में कोई शर्म नहीं है, तो ये मोहब्बत का हक अदा करने में भी कोई शर्म नहीं है। सिर्फ इतना ज़हन में रखना, हम इसलिए आले मोहम्मद के जिक्र की महफिल सजा कर बैठे हैं कि ताकि पता लग जाए हम प्यार करने वाले हैं। अब यहां पर भी एक ज़हन में आता है ख्याल कि जनाब प्यार तो दिल से होता है, प्यार दिल से होता है, लेकिन हज़रात प्यार हो तो उसका इजहार हो ही जाता है, प्यार हो तो उसका इजहार हो ही जाता है। कब कोई किसी के शान के जलसे मुनक्कद करता है? कौन लाम मीम नून काफ जीम से कि खान साहब के जलसे मुनक्कद करें, और कहो खान साहब से वो लाम मीम नून काफ जीम के जलसे मुनक्कद करें? कभी नहीं, क्योंकि रिश्ता कोई नहीं, ताल्लुक कोई नहीं, मुखालफत है, तवज्जो है ना। और पता चला ये खर्चे करके, ये महफिल सजा के, ये बुलवा के, इकट्ठे बिठा के वही अली अली करते हैं जिनका ताल्लुक मौला अली और मौला अली के बच्चों से होता है। अगर मोहब्बत ना हो तो कोई किसी के नाम की शानों के जलसे मुनक्कद नहीं करता है। लेकिन आज जरा सुन, ये भी हम हुजूर के एक ऑर्डर को पूरा कर रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, यार इंशाअल्लाह मैं सिर्फ कुरान और हदीस आपके सामने बयान करूंगा। ये जिनके दिलों में आले रसूल का प्यार है ना, जब यहां से उठ के जाओगे इंशाअल्लाह झूमते हुए जाओगे। हाँ, कईयों को वो दूसरा जाम वो पी लेते हैं, उंडेल लेते हैं, वो झूमते हैं, उनको दुनिया जान की फिक्र नहीं होती, जन्नम कहीं दिन बनते हैं। पर जो जामे मोहब्बत आले पैगंबर पी के जाएगा ना,
वो भी जाएगा झूमता हुआ, लेकिन उसकी प्रवास जन्नत की तरफ होगी, वो दोज़ख का ईंधन नहीं बनेगा। लिहाजा जरा तवज्जो से आपने सुनना है। मेरे नबी मुकर्रम रहमत कौनैन ने फरमाया, अरबातुन लहुम शफीउन यौमल क़ियामा। देलवी की रिवायत है, सवाइकुल मुहकम इमाम इब्न हजर ने इसको रिवायत फरमाया है। आप फरमाते हैं, हुजूर ने इरशाद फरमाया, 4 लोग ऐसे हैं कि जिनकी शफात मेरे ज़िम्मे है। आज बंदा लोटे उठाए, बिस्तरे उठाए, 2-2 साल की मेहनत करे, क्यों? अल्लाह राजी हो जाए, नबी की शफात मिल जाए। इंसान बहुत बड़े बड़े खर्चे करे, जलसे करे, जुलूस निकाले, क्यों कर रहे हो? ताकि नबी राजी हो जाए, नबी की शफात मिले। इसका मतलब है हम नबी की शफात के तालिब हैं और रसूल की शफात के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप जिनके लिए मेरा नबी खुद पक्की अनाउंसमेंट कर रहा है, उनकी बाबत सुन। मेरे सोने सरकार सैयद कौनैन अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबातुन अना लहुम शफीउन यौमल क़ियामा। 4 बंदे वो हैं जिनकी शफात मेरे ज़िम्मे है। कयामत के दिन मैं उनकी शफात की जिम्मेदारी लेता हूं, मैं उनकी शफात करूंगा। अल मुकरिमु लिज़ुर्रियती, और मेरी आल औलाद की इज्जत करने वाला, मेरी औलाद की, मेरी ऊंचा बोल, मेरी औलाद, मेरी जुर्रियत की इज्जत करने वाला। मिरकात के अंदर मुल्ला अली कारी लफ्ज़ जुर्रियत की तशरीह करते हुए फरमाते हैं, जुर्रियत नस्ल को कहते हैं जो कि आगे बढ़ती है, चाहे बेटी की तरफ से हो चाहे बेटे की तरफ से। तवज्जो से सुनना है, चाहे बेटी की तरफ से हो चाहे बेटे की तरफ से हो। इमाम नबानी शरफुल मोहब्बत के अंदर लिखते हैं, रिश्वत शादी के अंदर मौजूद है। इसके अलावा हजरत मुहक्किक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि जब लफ्ज़ ज़ुर्रियत रसूल बोला जाता है तो इससे मुराद हजरत फातिमा ज़हरा की औलाद हसन हुसैन के बेटे कयामत तक मुराद होते हैं। पता चला जो हदीस में सुनाने लगा हूं, इसका ताल्लुक सिर्फ पहली सदी से नहीं है, इसका ताल्लुक सुबह कयामत तक है। मेरे नबी ने फरमाया, अल मुकरिमु लिज़ुर्रियती, और मेरी औलाद की इज्जत करने वाला, ताजीम करने वाला। कई हजरात को ये समझ नहीं आ रही होती, जब कोई सैयद आता है तो हमारे बाप दादे ने हमें सिखाया था, पुत्र सईदा आगे बंदा उठ के खिलौंदा है। हाँ, यही है कि नहीं है? और आज जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जनाब बेदबियों के दरवाजे खुलते जा रहे हैं। आज जनाब मौलवी साहब तक आ गया, मौलवी साहब ने बतला दिया, नहीं बाबा किसी के आगे खड़ा नहीं होना है, किसी के आगे खड़ा नहीं होना। और तू किसकी बात करता है? सही हदीस के अंदर हजरत सईदा आयशा फरमाती हैं, और जब भी फातिमा आती थी अल्लाह का रसूल उठ के खड़े हो जाया करते थे। सुभान अल्लाह की आवाज आया ना? हाँ, अल्लाह के हबीब, ऊंचा बोलो, अल्लाह के हबीब हुजूर उनके माथे पे प्यार करते, चूमते, और फिर अपनी मजलिस में उनको अपनी जगह पे बिठाते। अल्लाह अकबर, हुजूर अपनी जगह पे बिठाते। ये ताजीम का तर्ज दिया अल्लाह के नबी ने। और इसके बाद नबी के सहाबा नन्हे नन्हे शहजादों के आगे खड़े होते थे, नन्हे नन्हे शहजादों के आगे खड़े होते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास मेरे नबी के चचा के बेटे हैं, हजरत हसनैन करीमैन के चचा लगते हैं, हजरत अली के चचा साहब भाई हैं। एक दिन जनाब हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने देखा कि हजरत हसनैन करीमैन तशरीफ लाए, तो फअहदा लिजाम रकबेहा, उन्होंने हजरत सरकार अब्दुल्ला बिन अब्बास ने हजरत हसनैन करीमैन की सवारी की लगाम पकड़ी। ध्यान इधर रखना है, हजरत हसनैन करीमैन की सवारी की लगाम पकड़ी, लगाम पकड़ी। किसी कहने वाले ने कहा, आपके भतीजे हैं, उम्र में छोटे हैं, और आप उनकी लगाम पकड़ रहे हैं। जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास, आपने फरमाया, क्या ये मेरी सआदत नहीं है कि मैं रसूल के बेटों की सवारी की लगाम पकड़ रहा हूं? ईमान से बता, रिश्ता चचे का लगता है। ईमान से सोच, सहाबी है नबी के, उम्र में बड़े हैं, बाप की उम्र के हैं, लेकिन देख
सिर्फ हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के बेटे होने की वजह से हसनैन करीमैन का इतना अदब करते हैं, उनकी सवारी की लगाम पकड़ के फरमाते हैं, क्या ये मेरी शहादत नहीं है कि मैंने ज़हरा के बच्चों की सवारी की लगाम पकड़ी है? मेरे नबी मुकर्रम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुकरिमु लिदुर्रियती, ओ मेरी औलाद की ताज़ीम करने वाला मैं उसकी शफाअत करूंगा, वल क़ादी लहुम हवाइजहुम, और इनकी हाजतों को पूरा करने वाला, वस्साई लहुम फी उमूरिहिम मत्तरू इलैहिम, जिस जिस बात की तरफ मेरी आल की परेशानी होगी, हाजत और जरूरत होगी, उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए कोशिशें करने वाला, वल मुहिब्बु लहुम बिक़ल्बिही व बिलिसानिही, और मेरी आल की दिल से जुबान से मोहब्बत करने वाला। तो मेरे दोस्तों, ये दिल की मोहब्बत तो है ही है, होती है। नबी ने एक और चीज का इजाफा किया, और वो क्या है? जुबान से मोहब्बत करने वाला। पता चला आले नबी का प्यार दिल में ही नहीं रखना, बल्कि जुबान से उसका इकरार भी करना है, उसका इजहार भी करना है। तो फिर हमें कहना है ना कि मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है मेरा, मिल के जरा कहना है मेरा मौला अली की जान है, खूने रसूल है मौला। यार ज़बान खामोश नहीं रहनी है, कैफियत आनी चाहिए। मौला अली की, हाँ मौला अली की